बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः सूतोवाच, सूत बोले, राजाओं में श्रेष्ठ कुल का मुक्त नामक एक जितेंद्रिय राजा था। सदैव देव ने दया करता था। वो ब्राह्मणों को नित्य धन देकर संतुष्ट किया करता था। उसकी कमल सदृश मुख वाली प्रमुदा पत्नी थी। वो अपनी स्त्री के साथ भद्र नदी के तट पर सज लेकर व्रत करता था। उस समय वहाँ एक बनिया आया। वाणिज्य के लिए बहुत से धन से पर नाव को नदी के तीर पर लगाकर आप तट पर उतर गया। वो राजा को व्रत करता और देख नम्रता से पूछने लगा। साधु बोला, हे राजेंद्र, क्या करते हैं? उनसे भक्ति सुनने की इच्छा है। साधु बोला, हे राजन, यह तेजस्वी विष्णु भगवान का पूजन है जो अपने बांधव के साथ पुत्रादि प्राप्ति की इच्छा से किया जाता है। तब बनिया नमस्कार को बोला, हे राजन, व्रत को मुझसे कहिए, मैं भी करूँगा, कारण कि मेरे भी संतान नहीं है। इस व्रत से अवश्य होगी। वो व्रत विधि जान से अपने घर में आकर अपनी स्त्री से संतान व्रत कहा। संकल्प किया कि जब मेरे घर संतान हो तो मैं अवश्य सत्यनारायण का व्रत करूँगा। थोड़ी सी उसकी स्त्री लावती आनंद से गर्भवती हुई। 10वें मास में निर्मल एक कन्या को उत्पन्न किया। जैसे शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की ज्योति बहती है, उसी तरह प्रथम कन्या बुद्धि को प्राप्त हुई। अपनी स्त्री के साथ बनिया ने कन्या का जात कर कलावती नाम रखा। एक दिन लावती अपने स्वामी से मदद वचन बोली, पहले का संकल्पित व्रत आप क्यों नहीं करते हैं? साधु बोला, हे प्रेस के विवाह के समय में इस व्रत में अवश्य करूँगा। इस प्रकार स्त्री को समझाकर बाहर चला गया। इधर कलावती पिता के घर में बहने लगी। एक दिन धर्म के साधु बनिया ने सखियों के साथ खेलती हुई लड़की को विवाह के लिए दूतों को बुलाकर कहा, विवाह के लिए कन्या के लिए योग्य वर खोज ले आओ। साधु की आज्ञा पाकर दूत कंचन नगर गए। उस नगर से बड़े को लेकर साधु के पास आए। उसने सुंदर गुण लड़के को देखा तो जात भाई प्रसन्न चितो विधान पूर्वक अपनी कन्या का बड़े के साथ विवाह कर दिया। अभाग्य से विवाह के समय भी उस व्रत को साधु भूल गया। तब सत्यनारायण क्रोधित हुए। कुछ दिनों के बाद निज कर्म में चतुर साहूकार व्यापार की इच्छा से अपने दामाद को लेकर समुद्र के निकट रत्नसार नामक नगर में जाकर व्यापार करने लगा। इसी समय सत्यनारायण स्वामी राजा की विद्या से भ्रष्ट शाप किया। तेरे पर बड़ा भारी दुख पड़ेगा। उसी दिन चोरों ने राजा के धन को चुरा पीछे देखते साधु की दिशा को चले। दौड़ते हुए राजा के दूतों को आता देखकर डर कर धन को यहाँ रखकर आप छिपे। राजा के दूतों ने साधु के निकट आकर राजा के धन को देखा तो साधु को बांध कर आनंद चीज को ले जाकर बोले, हे राजन, दो चोर आए को देखकर आज्ञा दी। राजा ने साधु को देखकर विचार से आज्ञा दी। फिर तो दूतों ने खूब बांध कर बंदी खाने में बंद कर दिया कि प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। अतः सूतोवाच, सूत जी बोले, सत्यदेव जी की माँ शिक्षण की तो राजा ने दोनों बलियों के वचन को कुछ भी न सुना, उनका सब धन ले लिया। सत्यनारायण के शाप से साधु और दामाद की घर की स्त्री हमें दूषित हो गई। चोरों ने घर का धन भी चुरा लिया। आदि प्यासे पीठ भूखी प्यासे आलत कलावती भूखी प्यासे लावती आनंद की चिंता से घर घर घूमने लगी। कलावती भी स्वामी को कलावती भी कन्या भी नित्य घूमने लगी। एक दिन रात को भूख से दुखी कलावती एक ब्राह्मण के घर पर गई। वहाँ सत्यनारायण के व्रत को देख कथा को सुनने की व्रत को मांग और प्रसाद को खाकर कुछ रात करके घर आए। तब रात में कन्या को भी कार्य ये कुछ कहाँ तेरी मन में क्या है। तब कन्या माता से सत्य पूछी, हे माता, मनोरथों को परिशोध करने वाले श्री सत्यनारायण के व्रत को ब्राह्मण के घर देखी। लीलावती कन्या कलावती को सुनकर श्री सत्यनारायण के व्रत से करने के लिए देखी। पिता साधु की पत्नी कन्या से बंधु बन पर श्री सत्यनारायण के व्रत को किया। सत्य देश की बनवाया कि हे सत्यदेव, हमारे पति और दामाद जल्दी से घर आए। मेरे पति और दामाद के अपराध को आप क्षमा करेंगे, ज्यादा क्षमा। ये सत्यनारायण स्वामी संतुष्ट हो गए। चंद्र की जो राजा को स्वप्न दिया, हे राजन, कल सवेरे से दिन को छोड़ देना, उनका जो भी धन दिया है दे देना, नहीं तो धन से राज नष्ट कर देंगे। यह बात राजस कर सत्यनारायण प्रभु पर ध्यान हो गई। बस प्रातःकाल के समय राजा निज जनों के साथ सभा में उपस्थित हुए। मंत्री जनों से अपना सब सुना रखा, बांधे बनी को सिर में छोड़ ऐसा आदेश दिया। यह सुनकर दूत को बनियों की बनी खाने छुड़ाकर राजा के निकट गए और विनय से बोली, हे महाराज, हम दोनों बंधु को बंधन छुड़ा कर लाए हैं, अब आपकी क्या आज्ञा है? उन दोनों ने महाराज चंद्रकेतु को नमस्कार कर उपदान का स्मरण करते हुए महाराज चंद्रकेतु से साधु ने कुछ नहीं कहा। बड़े चित्र को देखकर राजा आदर्श बोले, अभाग्य व्यक्ति को बड़ा दुख मिला है, अब आप भय न करना। इस प्रकार राजा ने दोनों के हाथ पर छल कर करवाया। फिर वह विश्राम देकर बनने को अत्यंत संतुष्ट किया।
भले जितना धन लेता उसको दुना धन लेकर करके आप मोहर हो जाए। दोनों बंधु ने राजा को नमस्कार कर कहा कि आपकी कृपा से घर जाती थी प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। बात सूजी बोले साधु भगवान की मंगलाचार पर पूजा कर ब्राह्मणों को धन देकर भी नगर को चला। तब तक वो एक थाली में इसको मिला दिए। सत्यनारायण देव ने वैश्य की मन की बात जानने के लिए पूछा, तुम्हारे नाम में क्या है? मधुमुख महाजन बन में हंस के बर्तन क्यों पूछते, क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नामलता पत्राधिक है। तब दंडे से विचरण को सुनकर बोले, तेरा सत्य हो। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने के मित्र जाकर गाँव भूगोल ठहरे साधु का शिर हुआ। वही नाम लगाते रहते ऊंचा को प्राप्त होने की दिया। सचेत होने पर चिंता करने लगा। उन्होंने यह बोला कि मेरी नामलता पत्राधिक है। तब दंडी उसको सुनकर बोले, तेरा सत्य। ऐसा कहकर आप समुद्र के पास बैठ गए। दंडी के चले जाने पर मित्र जाकर नाव को कोट देख साधु का आश्चर्य हुआ। देव ने नाम लगाते थे ताकि ऊंचा को प्राप्त होने पर मिल जाए। सचेत होने पर चिंता करने का साधु से दामाद बोला कि व्यर्थ क्यों करते हो? वे दंडी महाराज ने साफ है सब करते इसमें संशय नहीं, इसलिए उन्हीं की शरण में चले क्योंकि उन्हें उन्हीं की सीख होगा। साधु दामाद के उतर शुरू कर दंडी के पास गया। दंडी को प्रणाम कर भक्ति से लेकर आदर से बोला, जो मैंने आपसे कहा था उस सब को क्षमा कीजिए। यह कहकर बारम्बार में उसका काकुल हो गया। तब दंडी को रोते हुए देखकर बोले, रो मत, मेरे कहते रहा। मेरी इच्छा से एक दूसरे तुझे बारम्बार देखते रहा। भगवान का यह वचन सुनकर साधु विनती करने लगा। साधु बोला, स्वामी आपकी माया से मोहित ब्रह्मादि देवता भी आपके बड़े अद्भुत रूप को नहीं जाने। मैं आपको नहीं देना, मैं आपके साथ तुझे पहले वाला सब धन जी दे दूँगी।